भारतीय इतिहास की तलाश में हमें उन विदेशी यात्रियों का पता चलता है जो कभी भारत आए और अपनी आंखों से जो कुछ भी यहाँ देखा उस पर अपने अनुभव को किताब में संकलित किया। इन्हीं यात्रियों और राजदूतों के सुरक्षित दस्तावेजों से भारतीय इतिहास की कई कड़ियों को जोड़ा जा सका। 300 ईसा पूर्व भारत आए यूनानी राजनयिक मेगस्थनीज भारत में मौर्य राजवंश के उदय के चश्मदीद गवाह थे। उनकी किताब इंडिका के सुरक्षित बचे दस्तावेजों से उस समय के भारत की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की तस्वीर बनाने में मदद मिलती है। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं कि मेगास्थनीज के भारत आने की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। सिकंदर के मरने के बाद सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन का शासक बना था। सिकंदर की ही तरह सेल्यूकस ने भी भारत को जीतना चाहा। उसने काबुल की ओर से सिंधु नदी पार की, लेकिन वो अपने लक्ष्य में विफल रहा। इसका नतीजा सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य की संधि के रूप में सामने आया। मौर्य शासक चंद्रगुप्त से पराजित होने के बाद सेल्यूकस को काबुल, कांधार, गांधार, हेरात और बलूचिस्तान के कुछ भाग उसे देने पड़े थे। सेल्यूकस ने ही मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था। सेल्यूकस की बेटी थी हेलेन। उनका विवाह चाणक्य ने प्रस्ताव मिलने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से कराया, लेकिन चाणक्य ने विवाह से पहले ही हेलेन और चंद्रगुप्त के सामने कुछ शर्तें रखी। इसके बाद ही उन दोनों का विवाह हुआ। संधि के बाद मेगास्थनीज नाम के राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आए। मेगास्थनीज ने अपना काफी समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बिताया था। मेगास्थनीज की उम्र उस समय 46 साल थी और भारत आने में उनको ईरान से काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ी। काबुल पहुंचने के बाद वो पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग होते हुए पाटलिपुत्र पहुंचे। यह उत्तर पथ का सड़क मार्ग था जिसका आगे चलकर ग्रैंड ट्रंक रोड के तौर पर विस्तार हुआ। 302 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 2500 साल पहले मेगास्थनीज ने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से लिखा है। यह किताब ग्रीक भाषा में लिखी गई है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। माना जाता है कि मेगास्थनीज 5 साल तक भारत में रहे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा है। पाटलिपुत्र का प्रबंधन एक नगर व्यवस्थापिका के द्वारा होता था, जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थीं। इंडिका में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मौर्य शासन में कर की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज की मूल इंडिका खो गई है, लेकिन इसके कुछ हिस्से अभी भी स्टारबो, एरियन, डियोडोरस, प्लूटार्क और जस्टिन जैसे ग्रीक लेखकों के लेखन में जीवित हैं। इंडिका पुस्तक में भारत के भूगोल, इतिहास, वनस्पतियों और जीवों, अर्थव्यवस्था, भोजन, वस्त्र, समाज, फिलॉसफी और प्रशासन के बारे में विस्तार से लिखा गया है। मेगास्थनीज लिखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। यह नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र पर उसका विस्तृत लेख मिलता है। पाटलिपुत्र को वह समानांतर चतुर्भुज नगर कहते हैं। इस नगर में चारों ओर लकड़ी की प्राचीर है, जिसके भीतर तीर छोड़ने के स्थान बने हैं। इस शहर में 570 मीनारे और 64 द्वार हैं। मेगास्थनीज कहते हैं कि इस राजप्रासाद की सुंदरता के सामने ईरान के राजप्रासाद फीके लगते हैं। उद्यान में देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में दास नहीं थे। हालांकि चाणक्य ने भारत में दास प्रथा का उल्लेख किया है। चूंकि यूरोप या दूसरी संस्कृतियों में दासों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार किए जाते थे, उस समय की भारत की संस्कृति इनसे बिल्कुल अलग थी। यहाँ दास दासियों का अर्थ गुलामी से बिल्कुल नहीं था। दासों के साथ भारत में मानवीय व्यवहार किया जाता था, साथ ही उन्हें कई अधिकार भी दिए गए थे। इसीलिए मेगास्थनीज या अन्य विदेशी यात्री भारत के दास दासियों की पहचान नहीं कर पाए। मेगास्थनीज लिखते हैं कि भारत में सीलस नामक नदी है, जिसमें कुछ भी डालो वो डूब जाता है।
इसमें कुछ भी तैरता नहीं है। असल में उसने सभी चीजों के नाम यूनानी भाषा में दिए हैं। यह अभी तक पता नहीं चल सका है कि वह किस नदी को ऐसा कहता था। मेगास्थनीज के भारत आने के पहले ग्रीस में भारतीयों को इथियोपिया समुदाय से संबंधित समझा जाता था, लेकिन यहाँ आने पर मेगास्थनीज ने पाया कि भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था: दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। किसानों को अपनी उपज का 1/4 भाग राज कर के रूप में देना पड़ता था। समाज में बहुविवाह की प्रथा थी। मेगास्थनीज का मानना था कि शवों के ऊपर छोटी छोटी समाधियां बनाई जाती थी, लेकिन मेगास्थनीज नहीं मानते थे कि भारत में लेखन कला पूरी तरह से अविकसित थी। वो मानते थे कि भारतीय लेखन कला अद्वितीय शैली की थी। ग्रीस में लोग मानते थे कि भारत चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, लेकिन मेगास्थनीज के आने के बाद पता चला कि भारत का आकार चतुर्भुज के आकार का है, जिसके दक्षिण और पूर्व में महासागर है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भोजन में चावल का विशेष महत्व था। मदिरा का प्रयोग मात्र यज्ञों के अवसर पर किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारत में हियानिसियस और हेराक्लीस देवताओं की पूजा का उल्लेख किया है। भगवान शिव को हियानिसियस और भगवान श्री कृष्ण को उसने हेराक्लीस कहा था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का दंड विधान बड़ा कठोर था। छोटे मोटे अपराधों के लिए अंग भंग का दंड दिया जाता था। यदि कोई व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति के किसी अंग को हानि पहुंचाता था, तो उसका भी वही अंग काट दिया जाता था। कारीगर के हाथ या आंख को नष्ट करने के अपराध में मृत्यु दंड मिलता था। मेगास्थनीज की इंडिका प्राचीन भारत को जानने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसीलिए मेगास्थनीज को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। तो ये था मेगास्थनीज, यानी कि भारत के पहले विदेशी राजदूत के बारे में। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा।